हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ेंगे। नारक, मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओ नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दें। ये यहाँ पर एक छोटा सा लोक संगीत पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में गाया जाता है, वो यहाँ पर दिया गया है। इसको हिंदी में मैं बता रही हूँ थोड़ा सा। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके कई तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि वायु जिससे हम श्वास लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं और मिट्टी जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इसका फिर से सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकीय तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में दिया गया है। जैसे उपजातियों में बहुत जैव विविधता पाई जाती है। ये आकार और कार्य अलग हैं लेकिन अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल और एक तंत्र में गुथी हुई सी है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अगर आप आसपास देखें तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। यहाँ पर भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वो निश्चित ही बहुत ज़्यादा इससे वन गायब होते हैं। आवरण के अंतर्गत अनुमानित 78.92 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन जीवों के आवास रक्षण के कई प्रावधान थे। प्रोजेक्ट टाइगर। वन्य जीवन संरचना में टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती हुई संख्या का मुख्य कारण है। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। राइनो एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क का ये पिक्चर है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अगर हम वन और वन जीवन संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या फिर वन विभाग या फिर अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इसी तरह पहला है रिजर्व फॉरेस्ट। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। यहाँ पर घड़ियाल ऑन द ब्रिंक का यहाँ न्यूज़ कटिंग दिखाया गया है पेपर में। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। वन संरक्षण की नीतियाँ हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आम तौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग खुद वन जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सोनचरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं, जो शिकार वर्जित है और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवन को बचाते हैं। यहाँ पर हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, लेकिन ये भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित या फिर पारिस्थितिकीय कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोदय ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंध और पुनः निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादकों के हकदारी होते हैं और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनः निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, लेकिन स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। अतः वो ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो।